श्रीमद् भागवतम हरे कृष्ण। श्रील वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 13 श्लोक संख्या 31। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अजात शत्रु कृतमैत्रो होताग्निर्विप्रान् नत्वा तिलको भूमिरुक्मेः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलिं च। अजात जो कभी जन्मा नहीं, शत्रु शत्रु कृत किया गया, मैत्र देवताओं की पूजा करना, हुताग्नि अग्नि में, विप्रान ब्राह्मणों को। आज वापस आप लोग की आवाज डाउन लग रही है, काल का प्रभाव है। विप्रान ब्राह्मणों को नत्वा नमस्कार करके तिल गो भूमि रूप में है, अन्न गौवें भूमि तथा स्वर्ण के साथ, गृहम महल के भीतर, प्रविष्ट प्रवेश करके, गुरु वंदनाय गुरुजनों को नमस्कार करने के लिए, न नहीं च भी अपश्यत देखा, पितरौ अपने चाचाओं को, सौबलिम गांधारी को, च भी। हनुमान विजय जी आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए, विजय जी जगह करिए। अजात शत्रु नहीं, हमारा हो गया ना मीनिंग्स तो। अनुवाद। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्यदेव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मण को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न गाय भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो उनके ताऊ मिले, न ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतं गुरुकुलमातुलं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य परितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो हमने देखा किस प्रकार पिछले श्लोक में राजा सुबल की पुत्री गांधारी भी महाराज युधिष्ठिर का, महाराज धृतराष्ट्र का अनुसरण करते हुए उनके साथ साथ चली जाती हैं और बिना बताए वो लोग महल से निकल जाते हैं। बिना बताए महल से जाने के बाद जो हस्तिनापुर के राजा थे युधिष्ठिर, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है वो आज हम देखेंगे। किस प्रकार से वो रिएक्ट करते हैं और क्या कार्य करते हैं वो हम देखेंगे आज। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्निर। अजात शत्रु का अर्थ होता है अ मतलब नहीं, जात मतलब जन्म, शत्रु मतलब शत्रु। तो जिनके शत्रु ने कभी जन्म नहीं लिया है ना, तो अजात शत्रु मतलब युधिष्ठिर महाराज के शत्रु ने कभी जन्म नहीं लिया। इसका मतलब युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं था। प्रॉपर वर्ड ये है कि युधिष्ठिर महाराज किसी को अपना शत्रु मानते ही नहीं थे। शत्रु तो थे
शत्रु मानते थे युधिष्ठिर महाराज को शत्रु, लेकिन युधिष्ठिर महाराज शत्रु नहीं मानते थे। उसका अर्थ होता है अजात शत्रु, मतलब वो किसी को शत्रु ही नहीं मानते थे, इसलिए कहा जाता है कि उनका कोई शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया। समझे बात को आप? तो अजात शत्रु बहुत जगह शब्द आएगा, मतलब युधिष्ठिर महाराज, अजात शत्रु का अर्थ युधिष्ठिर महाराज है। कृत मैत्रो हुताग्निर, कृत मतलब संध्या वंदन किया। संध्या वंदन करने का अर्थ है मैत्रो, मैत्रो का अर्थ होता है सूर्यदेव। क्या अर्थ होता है? मैत्र का अर्थ होता है सूर्यदेव। प्रभुपाद ने लिखा है देवताओं की पूजा करना। देवताओं की पूजा मतलब उन्होंने सूर्यदेव की उपासना करी संध्या वंदन के द्वारा। सूर्यदेव की उपासना क्यों करी? सूर्य तो देवता हैं और राजा युधिष्ठिर तो महान भक्त हैं, तो हम तो कहते हैं कि हमें तो भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। तो इसके दो उत्तर इस प्रकार से हमें प्राप्त हो सकते हैं कि पूर्व काल में, कलयुग के पहले पहले, द्वापर युग में कभी कभार हम देखते हैं कि महान राजर्षि जो राजा के पद पे होते हैं, ये भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो भी कभी कभी देवताओं को कुछ वंदना करते हैं, लेकिन वो भली भांति जानते हैं कि ये देवता हैं, भगवान नहीं है। और वो ये भी जानते हैं कि भगवान के भक्त हैं। कलयुग में हम ऐसा करने जाएंगे ना, तो उनको हम भगवान से पृथक एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के व्यक्ति को समझ के हम ये गलती कर बैठेंगे कि वो ही भगवान है ना। जैसे अगर हम लोग कुछ समय के लिए कोई भी देवताओं के मंदिर में, धीरे धीरे हमें लगने लग जाएगा कि भाई भगवान है ये, क्योंकि हमारी बुद्धि बड़ी निकृष्ट है, बड़ी डल है। इसलिए कलयुग में भगवान की ही भक्ति करने से अपने आप ही सभी देवताओं की अपने आप ही आराधना हो जाती है। तो एक तो ये कारण बोल सकते हैं। दूसरा, सूर्यदेव भी भगवान के रूप हैं, सूर्य नारायण। सूर्यदेव में उन्होंने सूर्य नारायण की उपासना करी थी। सूर्य नारायण मतलब भगवान की अवतार हैं, है ना। तो सूर्य नारायण जो हैं उनकी उपासना करी होगी। कैसे? कृत, कृत मतलब संध्या वंदन के द्वारा। 3 संध्याएं होती है, सूर्योदय के टाइम पे होती है, एक दोपहर के टाइम पे होती है, एक सूर्यास्त के टाइम पे होती है। संध्या वंदन के द्वारा उन्होंने सूर्यदेव की उपासना करी। कृत मैत्रो हुताग्नि, हुताग्नि मतलब यज्ञ किया, अग्नि यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ किया, हुताग्नि। फिर विप्रान नत्वा, फिर ब्राह्मणों को नमस्कार किया, और नमस्कार करने के बाद क्या किया? तिल, गाय, भूमि और सोने का दान किया। तिल मतलब अनाज, गाय जमीन और सोने का दान किया। उसके बाद करने के पश्चात गुरुओं को वंदना करने के लिए, मतलब गुरुओं को प्रणाम करने के लिए गृहम प्रविष्टो, गृहम प्रविष्टो गुरु वंदना है। गुरुओं को प्रणाम करने, गुरु का अर्थ क्या हो गया? कृपाचार्य हो गए। और इनके बड़े ये भी गुरु के रूप में ही हैं। धृतराष्ट्र महाराज हो गए, विदुर जी हो गए, कृपाचार्य हो गए, धौम्य ऋषि हो गए। तो इन सबको प्रणाम करने के लिए क्या किया उन्होंने? गृहम प्रविष्टो, वो महल में प्रवेश किए कि मुझे सब बड़ों को, मतलब ये उनका डेली का नियम था। समझ रहे हैं बात को? ये एक पुण्यशाली व्यक्ति के जो नित्य कार्य हैं वो बताए जा रहे हैं कि सुबह उठ के भगवान की वंदना करनी है, अग्निहोत्र यज्ञ करना है। यज्ञ मतलब अभी अग्नि यज्ञ करने के लिए हमारे में वो अभी भी काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन कलयुग में जो असली यज्ञ वो है संकीर्तन यज्ञ, है ना। तो यज्ञ किया, फिर उन्होंने ब्राह्मणों को, गौ माता को सेवा करी, दान दिया, प्रणाम किया, और फिर अपने बड़े जनों को प्रणाम करने गए। तो अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, भी हमारी एक वैदिक संस्कृति है। गुरु वंदनाया गृहम प्रविष्टो, वो महल में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं? न चापश्यत, न मतलब नहीं, च अपश्यत, चाप न चापश्यत पितरो, उन्होंने नहीं देखा। किसको नहीं देखा? पितरो, पितरो मतलब 2 वचन में है, 2 पिताओं को। तो 2 पिता कौन थे? एक धृतराष्ट्र और एक विदुर। पितरो सौबलिम च मतलब और, सौबलिम गांधारी को भी उन्होंने नहीं देखा। तो श्रीधर स्वामी ये कह रहे हैं कृत मैत्र का अर्थ है, कृत मतलब किया, और मैत्र मतलब सूर्य संबंधी संध्या वंदन, है ना। मैत्र का अर्थ क्या हो गया?
हम ऐसे ज़्यादातर सुनेंगे तो हमें क्या लगेगा, मित्रता करना, मैत्री करना। लेकिन मैत्र का अर्थ क्या है? मित्र, मित्र को सन गॉड कहते हैं, सूर्य देव कहा जाता है। तो सूर्य संबंधी उन्होंने संध्या वंदन किया। और प्रभुपाद जी अनुवाद में भी लिखते हैं, देखिए सूर्य देव को अग्नि यज्ञ है ना, सूर्य देव का नाम लिखा है, अनुवाद में लिखा हुआ है। तो सूर्य संबंधी संध्या वंदन ऐसे युधिष्ठिर ने नत्वा सत्कार किया। और पितरों मतलब विदुर जी और धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए वो महल में जाते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, बाकी तो सब उनका सेम ही है श्रीधर स्वामी जैसा। एक चीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा बता रही कि च का अर्थ क्या हो गया। च का अर्थ मतलब समझ रहे हैं? देखिए कितना आचार्यगण कितनी एक एक चीज़ पे ध्यान देखते हैं। च कहाँ लिखा है? च दो जगह लिखा है, एक तो न चापश्यत और एक आखिर में च लिखा है। तो जो शुरू वाला है चापश्यत, तो च का मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ना ही उन्होंने महल में देखा, लेकिन वो और भी गए ढूंढने, वहाँ भी नहीं दिखे। समझ रहे हैं? तो कितना अंदर का गहरा। हम क्या देखेंगे कि महल में गए, जैसे मान लीजिए कि अभी कोई अरविंद जी के घर वाटिका में जाएंगे तो अभी वो मिलेंगे वहाँ पे? नहीं मिलेंगे। लेकिन हो सकता है वो और कहीं गए हों, जैसे यहाँ बैठे हुए, इसलिए वहाँ नहीं मिले। तो युधिष्ठिर महाराज ने महल में तो देखा, वहाँ तो नहीं मिले, लेकिन इसको उन्होंने लगा भाई कहीं बगीचे में गए होंगे, कहीं यहाँ गए होंगे, तो उन्होंने और भी जगह ढूंढा तो और भी कहीं पे वो नहीं मिले, इसलिए च कह रहे हैं। अब ये शब्द, ये अर्थ हमें नहीं पता चल सकते हैं ना। जैसे जब तक हम शास्त्रों को आचार्य के द्वारा नहीं सुनेंगे या पढ़ेंगे ना, तो हम अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। जैसे हमने कल एक नई चीज़ देखी ना कि गंधारी ने पट्टी हमेशा नहीं बांधी रखी थी, ये बात हमें सबको पता थी, कल पता चली ना। तो आचार्य जो बोलते हैं तो उनके अर्थ से हमें चीज़ों को पता समझना चाहिए, क्योंकि शास्त्र को सीधा प्रॉपरली समझने में हमारी सामर्थ्यता नहीं है। इसलिए अच्छा है कि हम शास्त्रों की वाणी खुद तो पढ़ें, शास्त्रों का अध्ययन तो करें ही, लेकिन साथ साथ में इन शास्त्रों के श्लोकों में आचार्यों ने क्या क्या कहा है वो हमें सुनना चाहिए। ठीक है। और पितरों का अर्थ है विदुर और धृतराष्ट्र। प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य पढ़ेंगे, तात्पर्य ज़्यादा बड़ा नहीं है। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत पवित्र राजा थे, क्योंकि वे स्वयं गृहस्थ के सारे नैतिक कर्म किया करते थे। अब नैतिक मतलब ये कभी छोड़ने नहीं चाहिए, है ना? समझ रहे हैं बात को? कभी हम लाइफ टाइम करना है, डेली करना है, उनको कभी भी हम मिस नहीं कर सकते। इन्हें कहा जाता है नैतिक कर्म। और अत्यंत पवित्र राजा, पवित्र मतलब पुण्यशाली थे। पुण्यशाली मतलब कि उन्होंने कभी भी कोई पापाचार किया ही नहीं जीवन में, पुण्य ही पुण्य करें। और भगवान किनको मिलते हैं? पुण्यशालियों को ही मिलते हैं। कौन सा श्लोक है? ये शाम तो गतम पावन जना नाम पुण्य कर्मणाम। इसलिए महाराज युधिष्ठिर अत्यंत पवित्र राजा थे, क्योंकि वे स्वयं गृहस्थ के सारे नित्य कर्म किया करते थे। अब क्या कर्म करते थे तो बता रहे हैं क्या करते थे। गृहस्थों को सुबह 8 से पहले नहीं उठना चाहिए। एक सेकंड में वापस पढ़ रहा हूँ। अच्छा हाँ, गृहस्थ को प्रातः काल जल्दी जगना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी गृहस्थों की क्या है? प्रातः काल जल्दी उठना होता है। प्रातः काल कर तो कोई ये भी बोल सकता है, बहाना बना सकता है, 7 बजे भी प्रातः काल होता है, 6:30 बजे भी प्रातः काल होता है। तो ये बताया गया कि जो ब्रह्म मुहूर्त के सूर्योदय के कुछ घंटे पहले उठ जाना चाहिए, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है गृहस्थों के लिए कि प्रातःकाल जल्दी उठना होता है। और फिर क्या करना चाहिए? उठते ही स्नान करने के बाद उन्हें प्रार्थना से, अग्नि में आहुति से, ब्राह्मणों को भूमि, गाय, अन्न, सोना इत्यादि का दान देकर गुरुजनों को सादर नमस्कार करके अर्चा विग्रह को अभिवादन करना होता है। अब ये गृहस्थों की ड्यूटी बताई है। क्या ड्यूटी बताई है? जो हमारा इस्कॉन का मॉर्निंग प्रोग्राम है वही गृहस्थों की ड्यूटी है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, यज्ञ करना, सुबह उठना, भगवान के मंदिर में प्रणाम करना, गुरुजनों को गुरु पूजा करना, तो हम लोग जो करते हैं वही चीज़ युधिष्ठिर महाराज करते थे। एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब तक व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठेगा तो रात को भी जल्दी नहीं सोएगा। खाली ये दो कार्य से
90 से 95% पापाचार खत्म हो सकते हैं खाली 2 काम से। क्या काम से? सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी। अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे तो रात को अपने आप ही जल्दी सोएंगे, और रात को अगर हम जल्दी सोते हैं 9:30 बजे, तो होटल कौन जाएगा रात को? सिनेमा कौन जाएगा? नाइट पार्टीज़ कौन जाएगा? क्लब में कौन जाएगा? हो गए सब। पाप के खंभे टूटे नहीं टूटे? बताइए। ये सब काम कब होते हैं? ये सब काम रात को ही होते हैं, है ना। तो रात को अगर जो व्यक्ति जल्दी सोता है तो कितने सारे पापाचार से बच जाता है, क्योंकि महानिशी मतलब बड़ी रात्रि रात के 9:45 के बाद शुरू होती है, और तभी हमारे में तमोगुण का गहन प्रवेश होता है। जो रात को लेट तक काम करता है, रात को लेट तक जागता है, उसके मन में अपने आप ही तमोगुण के प्रभाव से मन करेगा मैं बाहर घूमने जाऊं, मैं बाहर कुछ खा लूं, मैं कोई गलत काम कर लूं। ये सब मन कब विचार आते हैं? रात के टाइम। तो अगर कोई व्यक्ति 9, 9:30, हद से 10 बजे के पहले सो जाए तो अपने आप ही उसकी 4 बजे आँख खुल जाएगी, है ना। रात को उसका मन ही नहीं करेगा। ये सब कार्य रात की ड्यूटीज़ देवताओं की नहीं है। रात की ड्यूटीज़ किन की है? निशाचरों की। निशा मतलब रात, और चर मतलब जो रात को चरते हैं, रात को घूमते फिरते हैं, ये निशाचर हैं। तो कितना बड़ा हमारा वैदिक कल्चर कितना ज़बरदस्त है कि खाली वैदिक कल्चर को ढंग से अपनाने से हम अपने आप ही अच्छा जीवन जीते हैं, हेल्दी जीवन जीते हैं, और पापों से बचते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। तो हम देख सकते हैं कि हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज़ युधिष्ठिर महाराज आज से 5000 साल पहले भी करते थे। तो हमारी एक्टिविटीज़ प्रामाणिक है। क्या है? बोनाफाइड है, प्रामाणिक है। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भी करते थे। अगर हम भगवान की लीलाएं देखेंगे 10वें स्कंद में, तो भगवान भी जल्दी उठ जाते थे। भगवान कृष्ण भी जल्दी उठ जाते थे। कब उठते थे? जब मुर्गे कुकड़ू को बोलते थे तब भगवान उठ जाते थे, और उठने के बाद अपने आप ही मन करता है जल्दी से मैं स्नान कर लूँ। देखिए आजकल आप देखिए घरों में एक साधारण बात हो गई कि व्यक्ति उठता ही नहीं है जल्दी, और मान लीजिए अगर मान लीजिए जल्दी उठ भी जाए तो भी वो बिना नहाए सब काम करता है। देखा हमने अभी की दिवाली की सफाई में माताएं रात को गाउन में सोती हैं, सुबह अपना पॉटी ब्रश करके दिवाली की सफाई में लग जाएगी, 11-12 बजे तक पूरे घर की सफाई करेगी, फिर स्नान करने जाएंगे। देखा है हम, ऐसा देखते हैं। लेकिन उठते ही स्नान कर लेना चाहिए आपको, चाहे साफ़ सफाई करना है या जो कुछ भी करना है, लेकिन उठते ही क्या कर लेना चाहिए? स्नान कर लेना चाहिए। तो ये सब बता रहा है कि हम लोग खाली हम ये चीज़ें कर लें तो व्यक्ति को कितने दुखों से निवृत्ति मिल सकती है। अगर व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत बड़ा पारिवारिक या कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट भी है, आर्थिक संकट है, पारिवारिक संकट है, जो भी संकट है, खाली सुबह रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ के ये करना, तो उसको जो ये भौतिक समस्या ना इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। गीता जी में लिखता है, भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हर एक चीज़ नियमित करने से, रेगुलेट करने से योगो भवति दुःखः, दुख को ख़त्म कर देंगे। लेकिन हमारा ना तो सोने का ठिकाना है, ना उठने का ठिकाना है, ना हमारे कार्य प्रणाली है, कुछ नहीं है। तो हम लोग एक ही विषय पे हमेशा चिंतन करते रहते हैं, इसलिए हम परेशान रहते हैं। इसलिए रात को जल्दी सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसा भी सुनने में आता है कि आयुर्वेद के हिसाब से जितना जल्दी आप सोते हो तो उसका नींद का इफ़ेक्ट डबल होता है ना। ये बात सुनिए, जैसे मान लीजिए अगर आप रात को 10 बजे सो जाते हो और 10 से 12 तक सोते हो, तो आपने नींद ली 2 घंटे की, लेकिन नींद मिलती है 4 घंटे की, डबल मिलती है। और 12 से 3 के बीच में सोते हो तो इतनी ही नींद मिलती है, 3 घंटे लेटे 3 घंटे ही नींद मिलती है। और 3 बजे के बाद जो सोते हो तो उसकी आधी शक्ति मिलती है। 3 से 6 आप कितनी देर सोए? 3 घंटा, लेकिन नींद कितनी मिली आपको? 1.5 घंटे। तो आयुर्वेद में मैंने सुना है, अभी तक पढ़ा नहीं लेकिन काफ़ी लोगों से सुना है। और ये भी सुना है कि 5 बजे के पहले का स्नान देवताओं का स्नान होता है, 6 बजे के पहले का स्नान मनुष्य का होता है, और 6 बजे के बाद का स्नान असुरों का होता है। और महाभारत में भी ये लिखा है कि सूर्योदय के बाद जो स्नान होता है वो स्नान
सूर्योदय के बाद उठना जो होता है वो पाप होता है। सूर्योदय के बाद जो उठते हैं वो क्या है, वो उनसे पाप हो जाता है, पापाचार है वो। तो ये सब बातें हमें सुनने को मिलती है। जो व्यक्ति शास्त्रों द्वारा नियत आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं होते, वे केवल किताबी ज्ञान से उत्तम व्यक्ति नरोत्तम नहीं बन सकते। समझ रहे हैं बात को? मतलब शास्त्र पढ़ रहे हैं और उनको लग भी रहा है कि शास्त्र में जो लिखा है सही है, लेकिन खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वो उत्तम व्यक्ति नहीं है, है ना। अगर शास्त्र में लिखा है कि भाई सुबह जल्दी उठना है, ये चीज़ें रोज़ करनी है, तो करना भी चाहिए। खाली उसको लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए। खाली ऐसा नहीं कि काफ़ी लोग होते हैं जो पढ़ते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसको प्रैक्टिस भी करना चाहिए, आदेशों का पालन भी करना चाहिए, तो ही वो व्यक्ति उत्तम व्यक्ति बन सकता है, अन्यथा वो उत्तम व्यक्ति नहीं बन सकता है ना। अब प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि आधुनिक स्थिति क्या है। आधुनिक गृहस्थों को विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियों की आदत हो गई है। क्या आदत हो गई है? जैसे कि देर से जगना और फिर बिना किसी प्रकार की उपरिवर्णित शुद्धि के बिस्तर में लेटे लेटे चाय पीना। क्या बोला जाता है? बैड टी, बैड टी, खराब चाय बैड टी, है ना। देखिए प्रभुपाद जी ने ये मेरे हिसाब से 1965 में लिखा था, ये पहले स्कंद का, ये पहले स्कंद पे। तो उस टाइम 1960 से 65 के बीच में, उस टाइम भी चाय इंट्रोड्यूस हो ही गई थी। आज़ादी के बाद से तो फुल वे में इंट्रोड्यूस हो गई है। तो किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं लोग? कुल्ला नहीं करते हैं, मंजन नहीं करते, उठते ही क्या चाहिए उन्हें? और चाय कैसे चाहिए? बेड पे चाहिए। अभी 4-5 दिन पहले मैं, 4-5 दिन, एक हफ्ते पहले मैं पीएनबी गया था, पंजाब नेशनल बैंक। तो वहाँ पे कुछ बैलेंस पूछने के लिए गया था। तो 1-2-3 लेडीज़ बैठी थी, 2-3 जेंट्स बैठे थे। तो उसी टाइम वो चाय वाला चाय लेके आया। तो अब मैंने उन्हें अपनी पासबुक दी, तो पासबुक ली वो मैडम ने, और वो पासबुक साइड पे रख दी, 2 चुस्की चाय पी और वापस पासबुक को छू लिया। मैंने कहा यार ये तो अशुद्ध हो गया। अब ये चाय जिस कप से हाथ से चाय पिया, हाथ कहाँ धोएंगे? वो कहाँ धोएंगे? बीच में खाते हैं, काम करने लग जाते हैं, कितना अशुद्धिकरण होता है। चाय पीते हैं, छोड़ देते हैं, फिर वापस कुछ काम करते हैं, तो वो जो झूठे हाथ है उसे हर एक चीज़ को छू लिया, फिर वापस चाय पी ली, फिर वहीं पे टिफ़िन खा लेते हैं। और टिफ़िन खाने के बाद तो काफ़ी जगह तो ये देखा जाता है कि वो कुल्ले वुल्ले भी नहीं करते, वो टिश्यू नैपकिन से ही हाथ मुँह पोंछ लेते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं शुद्धिकरण कहाँ रह गया? ये शुद्धिकरण की प्रोसेस है, ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है कि आप शुद्धिकरण ही नहीं कर रहे हैं, आप तो पूरा सब अशुचि का पालन कर रहे हैं। तो कितने आजकल ऐसा ही होता है, देखिए सब जगह ऐसा ही हो रहा है। खाते हैं ढंग से, कुल्ला नहीं करते हैं, या चाय तो आजकल आम बात हो गई है। लोगों को चाय में क्या नशा आता है। चाय मेरे हिसाब से यहाँ पे तो कोई नहीं पीता होगा, पीते हैं कोई? तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी इसमें टेस्ट नहीं है, लेकिन लोगों को कितना, कोई भी टाइम पे लोगों का सिर दुख रहा है, लाओ भाई एक चाय की प्याली दे दो। कोई भी तकलीफ है, लाओ चाय दे दो। चाय से क्या हो सकता है बताइए सॉल्यूशन? देर से जगना हो, फिर बिना किसी प्रकार की उपरिवर्णित शुद्धि के बिस्तर में लेटे लेटे चाय पीना। घर के बच्चे अपने माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग जो करेंगे, हमें कौन देख रहे हैं? बच्चे देखने से सीखते हैं, ठीक है। हम जो, मान लीजिए अगर हम सुबह भक्ति कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हो सकता है बच्चे करें नहीं, लेकिन वो देख तो रहे हैं, वो चीज़ भी बहुत प्रभावित होती है। वो कभी ना कभी बच्चा करेगा, कभी ना कभी करेगा, क्योंकि उससे लग जाएगा कि मेरे माँ बाप करते थे तो मैं करूँगा कभी भी। हमारी सोसाइटी में एक धनी व्यक्ति रहते हैं, वो खूब शराब पीते हैं, ठीक है। तो वो जब उनके बच्चे छोटे थे तब से पीते हैं। अब उनका जो लड़का है, एकमात्र लड़का है, अब वो मेरे हिसाब से 35-1 साल का होगा, अब वो भी खूब पीता है। अब वो इतना पीने लग गया कि उसकी शराब छूटी नहीं रही, उसको 3-4 बार तो रिहैब सेंटर लेके गए,
रिहैब सेंटर होते हैं ना, नशा मुक्ति के वो केंद्र होते हैं, वहाँ लेके गए तो वहाँ वो 1 महीने के लिए रखा जाता है, वो छोड़ देता है, लेकिन वापस आता है, वापस पीने लग जाता है। तो आप देख रहे हैं कहाँ से सीखा, जवानी में पिता भी पीते थे। तो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो माँ बाप करेंगे वो पिता, जो माँ बाप करेंगे वो बच्चे देखेंगे ही देखेंगे। हम एकादशी नहीं करेंगे, बच्चे भी नहीं करेंगे। हम प्याज लहसुन खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे, है ना। हम लेट उठेंगे, बच्चे भी वही चीज़ कैसे ना कैसे उस चीज़ को फॉलो करेंगे ही करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब स्कूल में जाता था तो हम लोग दोस्त लोग कभी कभी रात को 9 से 12 पिक्चर जाते थे। तो अब पिक्चर जाते तो पिक्चर जाने के बाद घूमते घामते घर आते तो 1 बज जाते थे, 1:30 बज जाते। तो हमारी दादी जी, मैंने जैसे बताया कि साल में 3 महीना यहाँ रहती थी सूरत, तो हम देखते थे तो हमारी दादी जी रात को 1:30 बजे उठ जाती थी, 1:30-2 बजे उठ जाती थी और अपने कमरे की सफाई खुद करती थी, उसके बाद नहीं, स्नान करने के बाद कमरे की सफाई करती थी, फिर माला करती थी और फिर वो बत्तियाँ बनाती थी, बत्तियाँ। और मतलब 1:30-2 बजे की उठी हुई, सुबह 9-10 बजे कुछ फल खाती थी, इतनी तपस्या करती थी। और दोपहर को खाली 1 टाइम भोजन लेती थी और रात को खाली दूध पीती थी। और हम लोग जब जाते थे, हम आते थे पिक्चर से तो हम सीधा रसोई में चले जाते थे, तो बोले मत छू, नल ने मत छू, झूठा हाथ है, झूठा हाथ है। तो मुझे लगता था ये सब कैसे पुराने विचार है, ऐसा कैसा है। हमें क्या लगता था कि ये सब कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज हमें लग रहा है कि वास्तव में वो जो भी बोलते थे सही बोलते थे। तो हमने देखा ना बचपन में, तो हमें वो चीज़ें याद है कि हाँ ये भी करते थे, तो हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमें उनसे सीखा है कुछ ना कुछ संस्कार उनके पढ़ते हैं, है ना। बड़े बुज़ुर्गों के कुछ जो उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो हमारे हृदय में छप जाती है और वो हम लोग करते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि माँ बाप को ये तो करना ही चाहिए। अगर वो प्रॉपरली वो हर एक चीज़ को कंडक्ट करेंगे तो बच्चे उसे देख के उन पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, घर के बच्चे अपने माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं, अतएव सारी की सारी पीढ़ी का नरक की ओर पतन होता है। नरक की ओर पतन हो रहा है ना। आप समझिए, आपका सुबह कोई नीति नियम नहीं है, कोई चीज़ का आपका धर्म नहीं है, तो व्यक्ति कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। अभी तो भक्ति की बात तो हो ही नहीं रही है, यहाँ तो बात हो रही है कि भाई सुबह सुबह आप कुछ पुण्य कार्य तो करो। इसके पीछे एक बहुत बड़ी अंडरलाइंग फैक्टर है कि पूर्व काल में सबको ये विदित था कि हमारा पुनर्जन्म होता है। समझ रहे हैं बात को, पुनर्जन्म होता है मतलब हर व्यक्ति को ये ज्ञान था कि हमारा अगला जन्म भी है, और हर एक को ये भी पता था कि जो हम इस जीवन में सुख दुख भोग रहे हैं पिछले जन्म में किए गए हमारे कर्मों के अनुसार भोग रहे हैं। इसलिए अगले जीवन की तैयारी के लिए हमें ये जीवन पुण्यमय जीवन बिताना है। ये लोगों को भली भांति आइडिया था कि मैं ये जीवन अच्छा भी पुण्य कार्य करूँगा जिससे कि अगला जीवन मुझे वापस खराब नहीं मिले, लेकिन ये थिंकिंग ख़त्म हो गई है पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि आज की जो थिंकिंग है, मॉडर्न थिंकिंग है, वो क्या है कि वर्क हार्ड अर्न मनी, आप खूब मेहनत करो, खूब काम करो। किसने कल देखा है? नहीं देखा है ना, तो आप क्यों उस कल की चिंता कर रहे हो। तो इससे लोग भारत जैसे देश में जहाँ पे प्राय सभी व्यक्ति पुनर्जन्म को मानते थे, री इनकारनेशन को मानते थे, अब ये स्थिति हो गई कि खाली बोलते हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। तो जो री इनकारनेशन को नहीं मानता, जो पुनर्जन्म को नहीं मानता, उसका नरक जाना निश्चित है। तो आज हम देख सकते हैं हर एक घर में ये निश्चित है, कहाँ पे एकादशी का पालन हो रहा है, कहाँ पे कोई सुबह उठ रहा है, जल्दी उठ रहा है, सूर्योदय के पहले उठ रहा है, कहाँ पे कोई रात को जल्दी सो रहा है। तो वो माँ बाप तो जाएंगे ही नरक, वो माँ बाप जो कर रहे हो बच्चे करेंगे आगे जाके। तो बच्चे ये भी याद नहीं रखेंगे कि गीता क्या होती है, भागवत क्या होती है, एकादशी क्या होती है, प्रसाद क्या होता है, कर्म क्या होता है। ये भी चीज़ें आने वाली पीढ़ियाँ दिन प्रतिदिन भूलती जाएंगी। इतनी ख़राब स्थिति हो गई है। इसलिए अगर माँ बाप कुछ भक्ति कर रहे हैं तो बच्चों को सीखने को बहुत मिलता है। हो सकता है वो करे नहीं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, एकादशी नहीं करेंगे। उन्हें पता चलेगा कि मेरे माँ बाप तो होटल जाते ही नहीं थे, वो जा रहा है अपने दोस्तों के साथ, लेकिन मन में उसके है कि मेरे माँ बाप तो नहीं गए थे। तो उसको पता है कि ये चीज़ें सही नहीं है, अब कर रहा है, वो संग के कारण कर रहा है, लेकिन धीरे 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 संभावना है कि वो छोड़ देगा।
इसलिए माँ बाप का सदाचार बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अतः सारी की सारी पीढ़ी का नरक की ओर पतन होता है। जब तक वे साधु की संगति नहीं करते तब तक उनसे किसी अच्छाई की आशा नहीं की जा सकती। तो सही बात है बिल्कुल, जब तक हमें साधु संग नहीं मिलेगा तो ये चीज़ें कैसे पता चलेगी। मैं बड़ौदा गया था एक बार, जब नया नया आया था, मुझे नहीं पता था कि मल त्याग करने के बाद वापस स्नान करना चाहिए, मुझे नहीं पता था। सन 2001 की बात है। तो मैंने देखा, हम बड़ौदा व्यास पूजा में गए थे महाराज की। अब मैं उस टाइम नए नई माला करना शुरू किया था, तो हमारे साथ हमारे 2-3 भक्त गए थे। उनको सुबह टॉयलेट आया, बाद में स्नान करने। मैंने बोला आप स्नान सुबह नहीं करते हो? बोले करते हैं। तो वापस क्यों की स्नान? बोले मुझे टॉयलेट है। मैंने तभी भी करना चाहिए? बोले बिल्कुल करना चाहिए। तब मुझे पता चला। तो कैसे पता चला? भक्तों की संगति से, है ना। तो भक्तों की संगति से, साधु की संगति से हमेशा अपने आप हमारे में अच्छे गुण आ जाते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी आखिरी 2-3 श्लोकों में कह रहे हैं कि शास्त्रों का आदेश है कि साधुओं से ही संगति करनी चाहिए और किसी व्यक्ति से संगति करनी ही नहीं चाहिए। और कहीं कहीं तो लोग, फॉरेन में तो ऐसी भी स्थिति, लोग 2-2, 3-3 दिन तक नहाते नहीं हैं, है ना। और हमारे कुछ यवन भाई हैं जो तो इतना क्वांटिटी में परफ्यूम लगाते तो पता ही नहीं चलता, उनको लगता है इतनी सुगंध आ रही है, नहाएंगे नहीं लेकिन परफ्यूम से स्नान करते हैं वो। तो कहने का अर्थ ये है कि प्यूरिफिकेशन कितना ज़रूरी है, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेसेस कितने ज़रूरी है। और हर व्यक्ति पूर्व काल में जानता था कि गीता भागवत का संदेश सही है, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, ये शरीर दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, जन्म मृत्यु संसार चक्र में फंसे हुए हैं। एटलीस्ट इतनी बातें सब जानते थे, करते उसको पालन स्ट्रिक्टली करते नहीं करते थे एक अलग बात है, लेकिन इतना जानते थे लोग। लेकिन लोगों को आज इतना भी ज्ञान नहीं है कि शरीर हमें कष्ट दे रहा है। पता है किसी को? नहीं पता है। ये शरीर हमें क्यों मिला है? हमें एंजॉयमेंट के लिए मिला है, खूब भोगना चाहिए, खूब घूमना चाहिए, खूब फिरना चाहिए। तो पूरी संस्कृति की जो दिशा है पूरी विपरीत हो गई है। भौतिकतावादी मनुष्य धृतराष्ट्र की भांति विदुर जैसे साधु से शिक्षा ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार आधुनिक जीवन के दुष्प्रभावों से शुद्ध हो सकता है। आधुनिक जीवन मतलब मॉडर्न लाइफ के दुष्प्रभाव ही दुष्प्रभाव है, कोई भी अच्छा प्रभाव नहीं है। देखिए मॉडर्न लाइफ ने हमें क्या दिया है, धन के साथ और क्या दिया है हमें? होटल, पार्टी, है ना, सिनेमा, ये सब हमें मॉडर्न लाइफ ने दिया है। पहले कितने होटल्स थे, पहले कितने क्लब्स थे, कितनी पार्टीज़ थी, कहाँ होता था ये सब? कल्चर नहीं था पहले मुझे अच्छे से याद है रामलीला होती थी, अभी भी होती है लेकिन कौन जाता है? कोई नहीं जाता है। तो मतलब लोगों का स्थिति देखिए कितनी, हमें ये सब चीज़ें मिल रही है मॉडर्न लाइफ से। लेकिन महाराज युधिष्ठिर को राजमहल में राजा सुबल की पुत्री गांधारी समेत उनके चाचा ताऊ धृतराष्ट्र तथा विदुर नहीं मिले। अब देखिए महाराज युधिष्ठिर को यहाँ अजात शत्रु इसलिए भी कहा गया है कि जैसे उनको ये सब नहीं मिले वैसे ही उन्होंने क्या सोचा पता है? उन्होंने सोचा कि मेरे से कोई गलत काम तो नहीं हो गया, क्या मेरे द्वारा इन्होंने कुछ कष्ट प्राप्त किया इसलिए तो नहीं चले गए। देखिए ये साधु का स्वभाव होता है, अगर कोई व्यक्ति कोई कारण से नहीं आ रहा है, चला गया, तो वो सबसे पहले किस पे दोषारोपण करता है? अपने आप पे, कि मेरे से तो कोई गलत काम नहीं हुआ। तो आगे वाले श्लोकों में हम देखेंगे कि युधिष्ठिर महाराज को मन में बड़ा दुख होता है कि मैंने उनका अनादर तो नहीं करते, चले क्यों गए वो। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को वो नहीं मिले, वे उन्हें मिलने को आतुर थे। अतः उन्होंने धृतराष्ट्र के निजी सचिव संजय से पूछा। तो क्या संजय से पूछा हम अगले श्लोक में देखेंगे। मेन इसमें प्रभुपाद जी का जो जोर है, इस तात्पर्य वो है कि एक पुण्यशाली जीवन जीना चाहिए। कैसा जीवन चाहिए? पर्टिकुलरली गृहस्थों को, क्योंकि गृहस्थों के अनेक कामनाएं भी होती है, विषय कामनाएं भी होती है, उनको धनुपार्जन भी करना होता है, परिवार को भी चलाना पड़ता है, और कभी कभी उन्हें कुछ ना चाहते हुए भी कुछ गलत काम करने पड़ते हैं। गलत काम मतलब समझ रहे हैं, कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, कभी कभी कुछ बेईमानी भी हो जाती है।
इसलिए उसका बैलेंस में पुण्य होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, पॉइंट समझ रहे हैं। कभी कभी ना चाहते हुए भी गृहस्थों के साथ ऐसे कार्य हो जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम उनके बैलेंस में क्या होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए। इसलिए पूरा पूरा ये इस पे बताया कि सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, सब ये सब चीज़ें जो भी बताइए, इसमें कहीं भी पैसे का खर्चा नहीं है, कहीं भी नहीं है पैसे का खर्चा, कोई प्रकार का एक्सपेंस नहीं है। और हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमें खुद को अवलोकन करना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य सही है या गलत है। तो वो हम ऐसे श्लोकों से पता लगा सकते हैं। भाई हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो हमारी संस्कृति भी सुबह जल्दी उठने की थी, हम सुबह सुबह पूजा पाठ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। और जो गलत कार्य कर रहे हैं, लेट उठ रहे हैं या चाय पी रहे हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है? इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? हम जो कार्य कर रहे हैं उसको सपोर्ट शास्त्र कर रहे हैं, आचार्य कर रहे हैं, गुरु कर रहे हैं, और दूसरे धर्म के लोग भी करते हैं। यहाँ तक कि जैन कल्चर है या मुस्लिम कल्चर है, वहाँ भी लोग जल्दी सुबह उठते हैं। तो हमें सबसे पहले तो विश्वस्त होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो प्रॉपर है, और ये भी विश्वास होना चाहिए कि जो आधुनिक लाइफ हमें दे रही है वो प्रॉपर नहीं है। इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बुद्धि। हमें प्रॉपरली विवेक होना चाहिए। हमें ये कभी कभार तो हम लोग इसलिए भी भक्ति में प्रगति कर पाते हैं कि हमें खुद को विश्वास नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? कार्य बिल्कुल सही कर रहे हैं लेकिन हमें खुद को डाउट है कि मैं सही तो कर रहा हूँ। इसलिए पहले तो हमें प्रॉपरली खुद को प्रॉपर स्थिति में स्थित होना चाहिए कि जो मैं कहीं सही कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो एक परंपरा से मुझे प्राप्त हो रहा है। शास्त्र में भी लिखा है, आचार्य ने भी किया, मैं गुरु को धारण कर रहा हूँ। हाँ, गुरु को भी करना चाहिए। गुरु धारण के बिना व्यक्ति मनुष्य नहीं कहलाता है ना। उसकी वापस पशु योनि में जाने की पूरी संभावना अगर वो गुरु को स्वीकार नहीं करता है। देखा ऐसा? हाँ देखा, बड़े बड़े आचार्यों ने धारण किया, भगवान स्वयं ने गुरु धारण किए, संस्कृति में बताया जाता। तो ये इसका मतलब गुरु को स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब ये ऐसे हमें विवेक बुद्धि लगानी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। हमें खुद पे पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए कि जो मैंने मार्ग चुना है वो कल्याणकारी मार्ग है, क्योंकि इसे शास्त्र सपोर्ट करते हैं, साधु सपोर्ट करते हैं, गुरु सपोर्ट करते हैं। और अब मुझे मॉडर्न लाइफ को नहीं जीना, क्यों? क्योंकि इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, ये कोई भी शास्त्र में सपोर्टेड नहीं है, बाइबल में नहीं है, कुरान में नहीं है। अपनी शास्त्र की बात चलो, कोई व्यक्ति अनबायस्ड वे में कोई दूसरे शास्त्रों में छुए तो वहाँ भी सपोर्ट नहीं है ना। नॉनवेज नहीं खाना है, गलत नहीं खाना है, बाइबल में लिखा है, जीसस कहते हैं थो शैल नॉट किल, हमारे शास्त्रों में तो लिखा ही लिखा है। लेकिन हर तरीके से हमें एंगल से देखना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और जो मॉडर्न लाइफ हमें दे रही है या उनसे मैं जो प्राप्त कर रहा हूँ गलत प्राप्त कर रहा हूँ। तो हम प्रॉपरली स्थित होंगे और हम जो भी कार्य करेंगे उसमें श्रद्धा होगी, हमारी बढ़ेगी, और उसको विश्वास से करेंगे तो और ज़्यादा प्रगति होगी। तो ये श्लोक में पुण्यशाली जीवन बिताने पे प्रभुपाद जी पूरा तात्पर्य लिख रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। है 32 नंबर, तो 32 नंबर कल ले लेंगे हम, तात्पर्य नहीं तो कल 2 श्लोक ले लेंगे, 32-33 ले लेंगे।